आगे बढ़े और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दौलत का दिखावा करने वालों का डेटा जमा कर लिया है। महंगी गाड़ियां, कश्तियां, घर और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया दिखाने वाले गोशवारा जमा न कराने पर रेडार पर होंगे। कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। जराये के मुताबिक फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द हिलमन में 17 सितंबर को हलाक हुआ। गुल रहमान फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। पाकिस्तानी फोर्सेस चीनी शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। उस्ताद मुरीद की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का सबूत है। दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद हाई वैल्यू टारगेट था। उसकी पुरस्कार हलाकत बड़ी कामयाबी है। तज्जियाकार शाहिद रिंद कहते हैं ये फितनतुल हिंदुस्तान के लिए बड़ा धचका है। ये हलाकत सबूत है कि भारत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तालिबान हुकूमत के दावों को झुटलाती है। बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान की हाई कमांड के सेकंड हाई वैल्यू टारगेट की पुरस्कार हलाकत अफगानिस्तान में इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं उसके लिए हिंदुस्तान जो है न सिर्फ अपनी प्रॉक्सी तंजीमों को यूज कर रहा है बल्कि अभी तक अफगानिस्तान की सरजमीन को भी यूज कर रहा है। और एक हाई वैल्यू टारगेट थे पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो बलूचिस्तान में जारी हैं, उनकी कामयाबियों को देखते हुए और उनके साथ साथ इस हालिया पुरस्कार हलाकत को देखते हुए ये एक बड़ी कामयाबी है हमारे लिए और अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो हमें दोबारा इसको इंटरनेशनल फ्रंट पर बड़ी शद्दोमत के साथ उठाने की ज़रूरत है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत इस बात का स्टैंड लेती है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इन अफराद की वहाँ मौजूदगी उन तमाम जो दावे हैं उन्हें छुटलाती है। पिंडी भटिया के नवाही इलाके सुखेखी में निजी एकेडमी की छत गिर गई। हादसे में 6 बच्चे और खातून जाम बहक हो गए। मजीद जानते ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मुबश्शिर खालिक कादरी से जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। बताइएगा। पिंडी भटिया के नवाही इलाका सुखेखी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। एक जो निजी एकेडमी थी उसकी छत गिर गई, जिससे अब तक 5 बच्चों समेत 7 अफराद जहाँ भाग हो चुके। हल्लेदार वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया है। यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, छत के ऊपर बजरी और रेत इकट्ठी हुई थी। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तकरीबन 8-10 बच्चे थे, जिसमें अचानक ही छत गिरी है, धमाका हुआ है। तो मैं बाहर खड़ा था, बाहर से अंदर गया तो धुआं था। 5 बच्चे थे, इसकी एक वालदा थी और उसका बेटा था। 7 अफराद जो है वो अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। इस अफसोसनाक वाकये के पेश नजर सुखेखी में अंजुमन ताजरान ने अब हड़ताल कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है। जी, कराची में मुतादिद बच्चियों से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कयूमाबाद से पकड़े गए मुलजिम को 6 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया। 13 साला लड़के ने भी मुलजिम शब्बीर तनोली को शनाख्त कर लिया, बयान कलम बंद करा दिया। शब्बीर तनोली ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू घिनौने फेल का एतराफ़ किया। मुलजिम का ज़ेर दफ़ा 164 का एतराफ़ी बयान कलम बंद करने के बाद अदालत ने उसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। पेशी के वक्त मुतासरा बच्ची की वालदा और साइलिन मुश्तइल हो गए। मुलजिम शब्बीर तनोली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को पहले नामालूम मकाम और फिर जेल मुंतकिल किया। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। आरिफ वाला में बेवा का घर बह गया। परेशान हाल खातून के बच्चे बेघर हो गए। उच्च शरीफ में बस्ती दुबई और बस्ती भट्टाई के मकीन दरबदर हैं। जलालपुर पीरवाला में सड़क पर बैठे मुतासिरीन को हुकूमती इमदाद का इंतजार। सैलाबी रैले में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक क्रॉस करके इंडस हाईवे के करीब पहुंच चुका। 2 कच्चे बंद टूट चुके हैं। कई देहाती इलाके मुतासर हैं, पानी की लपेट में आ गए हैं। मुतासर लोग बेयारो मददगार मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमल नहीं हो सका। मजीद जानते हैं यूनियन काउंसिल मंजूराबाद में हमारे नुमाइंदों से। अपडेट कीजिए। इस वक्त मौजूद हूँ मांझन तहसील के मंजूराबाद शहर में। यहाँ पर मंजूराबाद शहर के करीब जो है बड़े पैमाने पर गाँव जो है वो जेर आब आ चुके हैं। पानी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है और सेवन से पानी जैसे तेज डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो यहाँ पर कई गाँव मुतासर हुए हैं। यहाँ पर मंजूराबाद के करीब एक शिगाफ लगा है, जिस शिगाफ से ये पानी तेजी से जो है वो मंजूराबाद शहर, इंडस हाईवे और कोल माइंस पावर हाउस की तरफ जा रहा है। जबकि यहाँ पर शिगाफ लगने से मजीद नुकसान हुए हैं। लोगों को जो है बेयारो मददगार है यहाँ पर मौजूद एक देहाती जो कि मुतासर है, उनसे बात करते हैं। इधर से जो भी हो गए हैं, उन्नड़पुर है, बुढ़ापुर है, ये मुतासर हो गए, कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। इसमें मंजूराबाद है, अपना जैमी है, खानोड का साइड है, पता नहीं कितने खेतियां भी 100 से ज्यादा एकड़ है, नुकसान हो गया।
कोई भी इधर नहीं कैंट मिला है, नहीं रिलीफ, नहीं कुछ भी, कोई भी। मजीद जो पानी बढ़ा तो मजीद जो सैकड़ों जो है वो देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। जी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी इकलौती बेटी को कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कहते हैं अपनी बेटी की तरह कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। इसी वजह से बेटी से दरख्वास्त की कि मीडिया पर जाकर वैक्सीन लगवाओ। इस अमल से कोई बच्ची कैंसर से बच गई तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। ये मुझे अजीज़ है, मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। और इस वजह से मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कर, ताकि अगर इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है, मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। प्योरली अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल किया है। मेरी फैमिली कभी भी जो है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आई, लेकिन मैं चूंकि इतना गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा था तो मैं अपनी सगी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। क्या भारतीय टीम पाक भारत मैच में वैसा ही करेगी जैसा पहले किया था? भारतीय सहाफ़ी के सवाल को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मजाक में उड़ा दिया। कहा हमने बॉलिंग अच्छी की थी, इस बार भी अच्छी करेंगे। बाहर की बातों से बचने के लिए सोशल मीडिया बंद कर देते हैं। में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है। फिर ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। क्लोज योर रूम, स्विच ऑफ योर फोन एंड स्लीप। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। सी इट्स easy to say, sometimes it is difficult. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे और पाकिस्तान ने भारत के मैच से कबल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, कितना ज़रूरी था ये मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करना, प्लस पाकिस्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगा, कहा जाता है आसाब की जंग है, तो इस वक्त कितना ज़रूरी था भारत से मुकाबले से पहले ये? बिल्कुल ज़रूरी था। टीम में टैलेंट है, लेकिन टीम अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो मोटिवेट करेंगे डॉक्टर राहील कि भारत का मैच अहम है, इसे जीतना है, सुपर 4 में, एशिया कप में आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छा कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जहां तक नो हैंड शेक वाला मामला है, सूर्य कुमार तो उससे मजाक में उड़ा दिया। पाकिस्तान भी उससे बचने के लिए चाह रहा है कि इस तरह के सवालात ना हो, कोई जवाब ऐसा ना आ जाए जिसमें मजीद कोई तनाज़ा खड़ा हो। तो पाकिस्तान ने आज 6 बजे जो अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुलतवी कर दी। अच्छा शाहिद साहब, ओवरऑल मैच के हवाले से टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या तैयारियां, इस बारे में भी जरा बता दीजिएगा क्योंकि कल बड़ा मैच होने जा रहा है। देखिए, हर दफा की तरह पाकिस्तान टीम को यही समझाया गया है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, अगर वो एशिया कप 2022 हो, तो पहला मैच हमेशा भारत ने जीता है और फिर बाकी अगला मैच पाकिस्तान ने जीतकर टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा खेल पेश किया है। तो जरूरी होगा कि ये दूसरा मैच जीतें ताकि सुपर 4 में आगे बढ़े। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, टीम ने अच्छी प्रैक्टिस कल भी की है, आज भी उसने प्रैक्टिस करनी है। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, अच्छा नतीजा आएगा तो सुपर 4 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओमानी क्रिकेटर आमिर कलीम को गले लगा लिया। बेहतरीन खेलने पर मुबारकबाद भी दी, लेकिन शायद सूर्या को मालूम नहीं कि आमिर कलीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कहीं सूर्य कुमार यादव पर फिर से गद्दारी का इल्ज़ाम न लग जाए, जैसे मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। आमिर कलीम ने भारत के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पेश की थी। सुपर 4 का अहम मुकाबला, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने। शायकीन को हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। मैच कल 7:30 बजे खेला जाएगा। एशिया कप का सुपर 4 मरहला आज से शुरू होगा। पहले मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें दुबई में मध्य मुकाबला आएंगी। श्रीलंकन खिलाड़ी वेनेत वेलाला भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। मैच 7:30 बजे शुरू होगा।
लंदन, बर्लिन और ब्रसेल्स के एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग सिस्टम्स को हैक कर लिया गया। बोर्डिंग पास के लिए मुसाफिरों की कतारें लग गईं। राइटर्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने परवाज़ों में ताख़ीर की वार्निंग जारी कर दी। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग पास का खुद का सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद मैनुअल तरीके से बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक साइबर हमले से बड़े पैमाने पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ। परवाज़ों में ताख़ीर होगी या फिर मनसूख करना पड़ेंगी। मसले को जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतनाज़े ट्वीट पर आज़म स्वाति के खिलाफ केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़म स्वाति की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 27 सितंबर को सुनाया जाएगा। आज़म स्वाति के वकील ने कहा, ट्विटर से वेरीफाई नहीं किया गया कि यह अकाउंट आज़म स्वाति का है। आज़म स्वाति ने कहा, कुरान में हमें बताया गया है कि तुम सच्ची बात से ना डरो। जो बात आज़ादी इजहार राय के मुतालिक हो वो कभी जुर्म नहीं हो सकती। जो दफात मुझ पर लगाई गई हैं दलाइल अदालत में जमा करा दिए हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने केस की समाअत की। 2008 में कराची उभरता हुआ शहर था। इस शहर में आज जो कुछ भी है वो MQM के दौर में बना। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल कहते हैं, 17 साल से शहर हमारे पास नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि आलमी इदारे इसको रहने के काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में लिसानी सियासत हमसे पहले से मौजूद है। पाकिस्तान में मौशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। आइन हमें नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है। लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे जब भी नए सूबों की आवाज़ें उठ रही हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची के बेशतर टाउन को जमात इस्लामी ने बर्बाद कर दिया। मेरा आइन इजाज़त देता है, इंतजामी तौर पे सूबे बनाने चाहे तो बना लें, पूरे पाकिस्तान में बने। भैया तो तय करें, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जब है तो आइन पाकिस्तान उधर भी अप्लाई होता है। KPK में भी आवाज़ें आती हैं, पंजाब में भी आवाज़ें, साउथ पंजाब वाली साइड पे जो मसाइल हैं लोगों के वो डोर स्टेप पे हल नहीं हो रहे हैं। जब हल नहीं होंगे तो फिर ये वाली बातें आएंगी, और ये वाली बातें जब आएंगी तो ख़ास तौर पे हमारी जो दो बड़ी जमातें हैं उनको बड़ी बुरी लग रही होती है। मेन शाहराह की MC की है, उस पर मैं 20 बार बात कर चुका हूँ। ये जो अंदरूनी गलियाँ हैं ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये जो अरबों रुपए एक साल से जो लेके बैठे हुए हैं रोड कटिंग के नाम पे, ये भाई इनके अब्बू जी का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। और अगर आवाम का पैसा आवाम पे नहीं लगेगा लोग जूते मारेंगे उनको। ये जितने अफसरान बैठे हुए ना, जितने MCs मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, कराची के जितने भी अजला में तैनात MC हो, अपना किबला दुरुस्त करो, तुम्हारे पीछे मैं खुद डायरेक्टली लगूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन का सख्त मुकाबला चल रहा है। अब तो KP भी मैदान में आ गया है, हम पीछे क्यों रहें? बाकी पार्टियों की इससे क्या शिकवा जब दीन के नाम पर चलने वाली जमात भी करप्ट लोगों को सीटें बांटती है। मुकाबला बड़ा सख्त है बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन के मामले में ना, और बल्कि अब तो KP भी बीच में आ गया है। वो कहता है यार हम क्यों पीछे रहे? अभी देखे ना, वहाँ जो क्लाउड बस्ट हुआ है वो जंगल काटने के नतीजे में हुआ है ना। तो जंगल किसने काटा है? 12 साल से हुकूमत तो PTI वालों की। वहाँ पर ATMओं की बुनियाद पे जो पार्टियां चलती हैं तो जब इख्तिदार में आते हैं तो लूट खसूट वो भी करती हैं। लीडर के बारे में लोग कहें बहुत अच्छा और पार्टी पूरी गंदी हो तो पार्टी कैसे चलेगी आगे? बाकी पार्टियों से आप क्या शिकवा करेंगे जब दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर जो लोग काम कर रहे हों, वो मारूफ तरीके से करप्ट लोग हों, उनको सीटें बांटते हों, तो फिर आप किससे शिकवा करेंगे? लेकिन इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि जिद्दोजहद तेज तर की जाए। शिकारपुर के गांव बोड़ी में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाक़या दुश्मनी पर पेश आया। जाँ बहक अफराद में जमील महर, अब्दुल रज़ाक महर और घरानी जतोई शामिल हैं। सखर के इलाके सोहलेपट में पानी पीने पर जमींदार ने ऊँटनी के बच्चे की टांग तोड़ दी। जमींदार ने टांग तोड़ने के बाद जख्मी ऊँटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फौरी नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ऊँटनी की टांग तोड़ने वाले 3 मुल्जिमान मोहम्मद उमर, रसूल बख्श और कुर्बान बरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम कुर्बान बरोही गिरफ्तार, जबकि 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी ऊँटनी को इलाज के लिए कराची भेज दिया गया। ऊँट के मालिक का कहना है बासर अफराद की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम सुलह नहीं इंसाफ चाहते हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। IG सिंध गुलाब नबी मेमन ने 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP सोराब गोट, कलाकोट, खारादर और ईदगाह के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। IG सिंध ने तनवीर आलम मोढो को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। DSP औरंगजेब खटक पर बहैसियत SHO सचल ज़मीनों पर कब्जे और ईरानी डीजल की फ़रोख्त में भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। DSP कलाकोट आसिफ मुनव्वर पर मंशियात, जुआ, गुटका, मावा और
हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम है। डीएसपी खारादर शबीर अहमद ठेलों और चाय के होटलों से वसूली में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। डीएसपी ईदगाह जफर इकबाल पर गैर कानूनी पार्किंग और भत्ता खोरी का इल्ज़ाम है। चारों अफसरान पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में 1700 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 3,90,300 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1458 रुपये इजाफे के साथ 3,34,619 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोना $17 इजाफे से $3685 का हो गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।